नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हैं। और अगर भारत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व दिल्ली के सीएम थे, अब ये कह रहे हैं कि सुशासन के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। इनका कहना है कि मुझे दिल्ली में काम नहीं करने दिया गया। पर दोस्तों, क्या इन्हें शीश महल बनाने दिया गया था? इनको अपने राज्य के लिए काम नहीं करने दिया गया, पर जनता का पैसा लूट करके शीश महल बनाने दिया गया। आप सोच सकते हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इनको कहना है कि मैंने सुशासन किया है, अच्छे से कार्य किया है, मुझे कार्य नहीं करने दिया गया। इसके बावजूद मैंने अच्छे से काम किया है, स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों के लिए, अपने दिल्ली के लिए। इसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी। इन्होंने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा कि सुशासन के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी के रोकने के बावजूद एलजी ने हमें बहुत बार रोका, हमारे काम में रोड़े बनकर खड़ा हुआ, फिर भी मैंने बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद शासन और प्रशासन के लिए सुधार किए और मुझे इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, केजरीवाल इससे पहले भी अपने दो करीबी साथियों यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो उनके करीबी साथी हैं यानी कि मनीष सिसोदिया जो हैं और सत्येंद्र जैन हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और केजरीवाल जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यह संभवतः पहली बार है जब उन्होंने खुद को इस तरह से किसी पुरस्कार का हकदार बताया है। क्या आपको लगता है कि ये नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं? दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मीन शाह की किताब केजरीवाल मॉडल को पंजाबी भाषा में लॉन्च कर दिया गया है। पंजाब में मोहाली के कलकट भवन में, जो पंजाब के कलकट भवन है मोहाली में, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें अरविंद केजरीवाल ने एक नौकरशाह से नेता बनने की अपनी कहानी सुनाई और दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं उनके बारे में जिक्र किया, उनके बारे में लोगों को बताया कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया है और अपनी सरकार जो उन्होंने कार्यकाल किया था उसके बारे में जमकर के तारीफ की कि मैंने किस प्रकार से दिल्ली में अपना कार्य किया, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा के स्तर की हो। उन सभी के बारे में मैंने कई सारे रुकावटें आने के बाद भी हमें रोका जा रहा था, फिर भी मैंने काम किया कितने अच्छे से। इन सभी के बारे में उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया। दोस्तों, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में मैग्सेसे पुरस्कार वो जीत चुके हैं। हाँ दोस्तों, वो जो हैं आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुके और अब ये खुद को नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सुशासन के लिए। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया गया। और दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इन्हें दिल्ली के लिए, जिसके लिए नेता वो बने थे, उसके लिए काम नहीं करने दिया गया। वो एक आम आदमी थे और आम आदमी से जिसे बस 2 वक़्त की रोटी चाहिए थी, एक कपड़े चाहिए थे, 2 वक़्त कपड़े पहनने के लिए, उन्होंने अपने लिए शीश महल बना दिया। उसे रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और दिल्ली के सरकार के लिए, दिल्ली के लिए काम करने के लिए उन्हें रोका गया, इनका कहना है। ये भी सोचने वाली बात है। अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इसमें, मैं बार-बार कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार चाहिए और बार-बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हमें काम को रोका गया। क्या सच में उन्हें रोका जा रहा था? जब उन्हें काम करने के लिए रोका जा रहा था, अपने राज्य के लिए, अपने दिल्ली के लिए, तो उन्हें सिर्फ महल बनाने के लिए क्यों नहीं रोका गया? जनता के पैसे के लूटने के लिए क्यों नहीं रोका गया? क्या इसके लिए नहीं रोक रहे थे? क्या उसके लिए फ्री कर दिया गया था कि भाई तुम्हें जितना लूटना है लूट लो? दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है, बट जो आपका ओपिनियन होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, ये गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्हें लगता है। और एलजी के रहते हुए कहा उन्होंने कि मैंने कितने काम किए हैं दिल्ली में, इतनी मुश्किलों के अंदर होने के बावजूद भी मैंने बहुत सारे कार्य किए। केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि भाजपा पर, उन्होंने केजरीवाल जो है भाजपा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि वह नाम काम करना चाहते हैं, और वो ना तो काम करना चाहते हैं, वो ना करने देना चाहते हैं। वो ना तो करना चाहते हैं और ना ही हमें करने देना चाहते हैं, ना किसी और को करने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जो केजरीवाल जी हैं, आपको मालूम होगी, वो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कोई सिकंदर नहीं हूँ कि जो हर बार मुझे जीत ही मिले। उन्होंने कहा कि एलजी का हमेशा टकराव होता था और वह आरोप लगाते रहे कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में और काम नहीं कर पाए। ये कितना सच है, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि वह एक मॉडल पेश करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। उनका कहना है कि वो एक मॉडल पेश करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सरकारी स्कूल जो हैं और अस्पताल जो है ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई सिकंदर नहीं हूँ, जो मुझे हर बार जीत ही मिले, ना मुझे सारे चुनाव जो है जीतने का शौक है। मेरा तो यह था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें, एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। हम वो माइंड सेट लोगों का चेंज करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी सही से चल सकते हैं, अस्पताल भी सही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीयत सही होनी चाहिए तो ये सब कुछ सुधर जाएगा। स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, बिजली भी ठीक हो सकती है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, वो हमने करके दिखाया। बेशक उन्होंने कुछ काम किया है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 3 कार्यकाल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए, बेशक बहुत कुछ किया है, पर जो बार-बार ये रोक लगाते हैं कि उन्हें कार्य के लिए रोका गया, तो क्या दोस्तों उन्हें अपने शीश महल बनाने के लिए नहीं रोका गया था? जनता का पैसा इस तरह से लूटने के लिए नहीं रोका गया था? इस पर भी एक विचार करने की बिंदु बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है? क्या केजरीवाल जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, या फिर जो उनके करीबी साथी हैं मनीष सिसोदिया, और जिसके बारे में उन्होंने कहा 2 साथियों के बारे में कि उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिलना चाहिए? क्या उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं? क्या वो सही, उनका मांग सही है, या खुद से इस तरह की डिमांड करना सही है? कितना सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।